अटकलों और कयासों के बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक काम पर लौट चुके हैं। शिक्षा विभाग की कमान एक बार फिर से संभाल चुके हैं। छुट्टी पर भले ही के पाठक थोड़ा चिल करने गए हो, लेकिन काम पर लौटते ही के पाठक जरा भी लोगों को रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे। पदभार संभालते ही के पाठक पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं और काम पर लौटते ही के पाठक का गुस्सा फूटा है स्कूलों की छुट्टी पर। दरअसल राज्यों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए थे, जिसको लेकर के काम पर लौटते ही के पाठक ने सभी डीएम को चिट्ठी भेजा है और कड़क सवाल पूछे हैं कि आखिर ये कैसी सर्दी है जो केवल स्कूलों में गिरती है, बाकी जगहों पर किसी को कोई भी सर्दी नहीं लगती। बता दें कि बिहार के स्कूलों में शीतलहर की छुट्टियों पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब रोक लगा दी है। यानी कि सर्दी को देखते हुए जिस तरह से स्कूलों की छुट्टी की गई थी, उन सभी को वापस ले लिया गया है और अब सोमवार से सभी स्कूलों को खोलने के लिए कहा गया है। उन्होंने जिलाधिकारी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्दी में स्कूल क्यों बंद किए गए। बिहार में शीतलहर के चलते स्कूल बंद नहीं होंगे। एसीएस के पाठक ने स्कूलों को बंद करने के फैसले पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने तुरंत प्रभाव से सभी स्कूलों में ठंड की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। छुट्टी से लौटते ही के पाठक एक्शन में आ गए। उन्होंने एक दिन पहले ही एसीएस का चार्ज वापस संभाला था। पाठक ने जिन जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं, उन सब से अब रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर इस बात पर नाराजगी जताई है कि ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद क्यों किया गया और अगर ठंड है तो सिर्फ स्कूल ही क्यों बंद किए गए। सामान्य रूप से जिले में और भी चीजें बंद क्यों नहीं की गई। के पाठक ने चिट्ठी में कहा कि शिक्षा विभाग ने सुबह 9 से 5 बजे तक स्कूल अवधि तय की। ऐसे में बिना विभाग की अनुमति लिए स्कूल को क्यों बंद किया गया। बता दें कि पटना समेत कई जिलों में इस सप्ताह भीषण शीतलहर के चलते 8वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई थी। कुछ जिलों में बड़ी कक्षाओं का भी समय बदल दिया गया। के पाठक ने जारी किए गए अपने पत्र में कहा कि जिलाधिकारियों के स्कूल बंद करने के आदेश पर सवाल उठाया और कहा कि ये कैसी सर्दी या शीतलहर है जो सिर्फ स्कूलों पर ही गिरती है, कोचिंग संस्थानों पर नहीं। जिस वक्त हमारे स्कूल को बंद किया गया है, उसी वक्त हमारे स्कूल के बच्चे कोचिंग संस्थानों में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। सर्दी के चलते स्कूल बंद है लेकिन कोचिंग चालू है। उन्होंने जिला प्रशासन को सुझाव दिया कि अगर शीतलहर के चलते कोई आदेश निकालते हैं तो सिर्फ स्कूलों को बंद ना करें, पूरे जिले में एक समान रूप से सारी चीजें लागू हो। तो के पाठक ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को चिट्ठी लिखी है और 6 पॉइंट में चिट्ठी को लिखकर इस चिट्ठी में के पाठक ने स्कूलों में छुट्टी घोषित करने पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले के पाठक छुट्टी पर चले गए थे, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। लेकिन 19 जनवरी को बीते दिन ही के पाठक ने छुट्टी के बाद फिर से ड्यूटी संभाल ली और 20 जनवरी को उन्होंने एक कड़क चिट्ठी जारी की, जिसके बाद से ये चिट्ठी स्कूलों में शीतलहर और ठंड के चलते डीएम की तरफ से घोषित की गई छुट्टी को लेकर के है। के पाठक की इस चिट्ठी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। पटना से शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।